अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रही थी, व्लॉग बना रही थी, बल्कि आज तो मुझे कैमरे की सेटिंग ही करनी नहीं आ रही थी। मुझे लगता था मैं सब भूल गई हूँ और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ। और कुछ तो मेरी फ्रेंड्स ने, जो मेरी सब्सक्राइबर्स भी हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछा कि कहाँ चली गई हो और क्यों नहीं अभी तक कोई वीडियो बनाई। तो आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन के जब तक आप अंदर से खुद आप पॉजिटिव या मोटिवेटेड नहीं होते, तब तक आप लोगों के साथ भी कुछ भी पॉजिटिव शेयर नहीं कर सकते। तो मैं शायद अपने इस फेज़ में थी कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था या मैं कुछ डीमोटिवेट थी शायद। तो मैं इस वजह से मैं वीडियो भी बना नहीं पा रही थी। अच्छा, आप जब सोशल मीडिया पर होते हैं ना, और बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स भी देखे हैं जिनकी अपनी लाइफ छांड हुई पड़ी होती है, लेकिन वो लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, प्रिटेंड कर लेते हैं और बहुत मतलब धड़ाधड़ वीडियोस बना रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे मेरी लाइफ में कुछ चीज़ ठीक नहीं है या मैं डीमोटिवेटेड हूँ, एंजाइटी हो रही है या डिप्रेशन में हूँ, तो मेरी वो लाइफ में नज़र आती है और मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं इसको प्रिटेंड करूँ कि सब चीज़ें नॉर्मल हैं। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ये है कि कुछ ऐसी हैबिट्स जो बीइंग हाउसवाइफ हमें नहीं होनी चाहिए, और उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि वो जो जिसे कहते हैं ना कि बेटैमा सो जाना दिन में, और मतलब कोई आपकी प्रॉपर रूटीन नहीं है या आप लेट लेट नाइट तक जाग रही हैं। अच्छा, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, स्कूल नहीं जाते थे, तो लेट उठते थे, तो मैं ये करती थी कि हस्बैंड को ऑफिस भेज के फिर उसके बाद उनके साथ ही सो जाती थी। और जब वो उठते थे 10-11 बजे, हम आराम से नाश्ता करते थे, फिर उसके बाद जो है वो घर की सारे काम शुरू होते थे, और फिर उसके बाद 2 बजे लंच भी बनाना होता था। तो बहुत ही मैस हो जाता था, समटाइम्स तो खाना लेट हो जाता था या घर प्रॉपर साफ़ नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारा दिन ही तकरीबन 12 बजे शुरू होता था। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया, जब बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता था कि मैं सुबह में घर भी हम लोग साफ़ कर लेते थे, खाना वगैरह भी टाइम से बन जाता था। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वक्त पर सुबह जल्दी जागने से कितनी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और इसके बाद आता है पाकिस्तान का नेशनल क्वेश्चन, और वो ये है कि आज क्या पकाया जाए। और यूजुअली ये कि तकरीबन आधा दिन तो इसी सवाल के जवाब में गुजर जाता है कि क्या पकाना है। कभी आप हस्बैंड को कॉल कर रहे होते हैं। मैं तो खैर ये करती थी कि जो मेरी अम्मी पका रही होती थी, तो मैं उन्हीं से पूछ के मुझे आइडिया हो जाता था कि चलो आज हम उन्होंने ये बनाया तो मैं भी ये सब्ज़ी बना लेती हूँ। लेकिन ये कि इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं, क्योंकि आपको सम टाइम ये है कि कुछ ऐसा बनाना है जिसके लिए आपको प्री प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो अगर आप वीक का मेन्यू प्लान नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट कम से कम नेक्स्ट 2 डेज़ का या 3 डेज़ का मेन्यू ज़रूर प्लान कर लेना चाहिए। उसी हिसाब से आप सब्ज़ी, गोश्त या जो भी दाल आपने बनानी है उसको आपने पहले से सोक करना है, या कुछ भी आपने बनाना है तो उसका आपको आइडिया हो जाता है। और दूसरा ये कि टेंशन नहीं होती है कि यार कल मैंने उठ के क्या बनाना है। तो रात को सोने से पहले अगर आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा 5 मिनट ध्यान देकर, और फिर उसके बाद आप बच्चों से भी मशवरा करके कि नेक्स्ट 2 डेज़ में या 3 डेज़ में क्या होना चाहिए खाने में, तो वो आप इजीली अपना मेन्यू प्लान कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक टू डू लिस्ट ज़रूर मेंटेन करें। मुझे भूलने की आदत है, क्योंकि मैं थोड़ी सी केयरलेस बहुत सारे मामलात में हो जाती हूँ। सम टाइम तो जो मेरे ज़िम्मे काम लगाया जाए, मतलब हस्बैंड अगर मुझे कोई काम लगाते थे शुरू शुरू में, तो मैं भूल जाती थी कि वो उनको याद कराना है। तो मैं फिर उस वक्त मैंने ये करना शुरू की प्रैक्टिस, और अब मुझे बहुत मतलब ये बहुत मेरे लिए हेल्पफुल है कि मैं कैलेंडर के ऊपर मार्क कर देती हूँ और मैं इसको किचन में लगाती हूँ, ताकि मेरी जब भी आते जाते उसके ऊपर नज़र पड़े और मुझे याद रहे कि फ़लाँ डेट को या मैंने आज क्या काम करना है। मतलब मोस्टली ये होता है कि अगर बच्चों के कोई टेस्ट वगैरह हैं या कुछ भी उनके स्कूल में कोई मीटिंग है, या कोई जैसे गाड़ी का तेल चेंज करवाना है, या कोई ग्रॉसरी करनी है, या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है, तो उस हिसाब से एक टू डू लिस्ट मेंटेन ज़रूर करें, ताकि आपको आसानी हो जाए कि आपने आने वाले दिनों में क्या काम करना है, और आप कोई भी काम स्किप ना करें, कोई भी काम भूलें नहीं। इसके बाद जो एक बहुत ही बुरी हैबिट है वो ये कि घंटों हम रील्स देखते हैं, टिकटॉक की वीडियोस देखते हैं, मतलब बहुत सारी अनप्रोडक्टिव थिंग्स में हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ, सोशली अवेयर ज़रूर होना चाहिए, आपको हर चीज़ की नॉलेज हो, हर चीज़ के बारे में पता हो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप जो है वो घंटों अपने इस चीज़ के ऊपर वेस्ट करते हो, और फिर उसके बाद ऑनेस्टली बाद में बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। अब तो मोबाइल में भी कुछ ऐसी ऐप्स आ गई हैं जो आपको बता रही होती हैं कि आपने जो है वो इंटरटेनमेंट के ऊपर या मोबाइल के ऊपर आपने इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। और मुझे तो
यानी कि रोज़ जब मैं नोटिफिकेशन देखती होती थी कि 2 घंटे लग गए या इतना टाइम आपने वेस्ट किया, तो वाकई में रिग्रेट भी होता था कि उसमें हम कुछ भी प्रोडक्टिव काम कर सकते थे। तो बीइंग हाउस वाइफ सोशली एक्टिव ज़रूर रहें, लेकिन अपना टाइम बहुत ज़्यादा इस पे वेस्ट मत करें। इसके बाद एक बहुत ही मोस्ट कॉमन हैबिट है जो कि उसमें तकरीबन हर औरत, हर लड़की मुब्तला है, और वो ये है कि हम जो ऑनलाइन विंडो शॉपिंग करते हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। एक सूट ख़रीदना होता है तो पहले तो हर ब्रांड पर जाकर उसकी कलेक्शन चेक की जाती है, और फिर उसके बाद डिसीजन लेने में इतना टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद कुछ ख़वातीन को इस चीज़ में भी तसल्ली नहीं होती, पहले वो एक हफ़्ता लगा के पूरा देखेंगी, फैब्रिक देखेंगी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगी, फिर उसके बाद उनको जब तसल्ली नहीं होती है कि जी कलर की समझ नहीं आ रही, फिर वो मार्केट जाएंगी, मार्केट में भी पहले पूरा विज़िट करेंगी और उसके बाद जाके वो एक सूट ख़रीदेंगी। वैसे मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इससे ख़वातीन को बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है, लेकिन ऑनेस्टली इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। पहले मैं खुद भी ये करती थी, मैं अपने बल्कि हस्बैंड को बता देती थी कि ये सारी शॉप्स हैं जिनके ऊपर मैंने जाना है, लेकिन सूट मैंने कपड़े जो हैं वो फ़लाँ जगह से ख़रीदने हैं। और मैं प्रैक्टिकली ऐसा करती थी कि मैं बाकी सारी दुकानों पर जाती थी, सिर्फ चेक करती थी, देखती थी कि उनके पास क्या है, क्या उनके पास ज़्यादा बेहतर है जो मैंने सोचा हुआ है, और फिर फाइनली आखिर में जाके वो जहाँ से मैंने ख़रीदना होता था, जो पहले मैंने घर से डिसाइड किया होता था, फिर मैं उस पर जाती थी। तो इससे ये होता था कि मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते थे, और बड़ा ही ना जो है वो मुझे वो कहते थे कि आपके साथ हमने जाना ही नहीं, आप हमें थका देती हैं, आपने एक ज़रा सी चीज़ लेनी होती है और इतना ज़्यादा टाइम आप वेस्ट करती हैं। इस्लामाबाद का फाइनली मौसम आज बहुत ही खुशगवार था, बारिश हुई है काफ़ी दिनों के बाद, और बहुत जो गर्मी हुई थी ना उसका ज़ोर टूटा है, बहुत ही अच्छी बारिश हुई। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ कि अब बहुत सारी जब आप रील्स देख रहे होते हैं या इंस्टाग्राम के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो होम डेकोर से रिलेटेड या किचन एसेसरीज से रिलेटेड आपके आगे आ रही होती हैं, उनकी मार्केटिंग हो रही होती है, उनके एड्स चल रहे होते हैं। तो समटाइम ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम ख़रीदना शुरू कर देते हैं या मंगवा लेते हैं, आप फ़ौरन से उसको करते हैं, परचेज़ करते हैं। उनमें से आधी से ज़्यादा तो आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि यार मुझे तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी जो मैंने मंगवा ली, क्योंकि शौक़ होता है ना कि हमें मंगवाने का या फालतू की चीज़ों को ख़रीदने का। बाद में हमें एहसास होता है कि यार इससे हमारा बजट डिस्टर्ब हो गया है, और फिर बाद में बहुत सारी ख़वातीन ये सोचती हैं कि यार ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी, एक ओवर स्पेंडिंग हो गई है। तो इस तरह की जो हैबिट होती है वो फिर बाद में उससे गिल्ट होता है कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो जो भी ख़रीदारी आप कर रहे हैं, चाहे आप बाज़ार जाके ख़रीद रहे हैं या आप ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही फोकस्ड होकर और ध्यान से अपनी जो आपका बजट होता है उसको मेंटेन करें। चाहे जो कुछ भी है, हम लोगों के ऊपर ये इस चीज़ की ज़िम्मेदारी आती है कि अपने हाउस होल्ड में और अपने घर में जितनी पॉसिबल हो सकता है सेविंग करें, और उसके बाद अपने जो फालतू की एक्सपेंसेस हैं उनको कम से कम करें। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको कोई भी नहीं सिखाता है, या कोई भी इसके इंस्टीट्यूट्स या इसकी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जहाँ पर ये तमाम चीज़ों की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। वक्त के साथ साथ हर इंसान, चाहे वो मर्द है या औरत है, वो वक्त के साथ साथ सीखता है। तो अपनी ज़िंदगी में से जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगें उनको ज़रूर अडॉप्ट करें, और जिन चीज़ों की वजह से आपको लगता है कि आपको नुकसान हो रहा है या आपके लिए वो प्रोडक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है, तो उनको अपनी ज़िंदगी में से निकाल देना ही बहुत बेहतर है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपने कुछ भी नहीं करना, अपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, और अपना कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।